अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज बहुत टाइम के बाद व्लॉग सुबह ही सुबह से स्टार्ट हो रहा है। मोस्टली मेरी रूटीन यही होती है कि मैंने सुबह उठ के नमाज़ अदा करनी होती है, नमाज के बाद तिलावत करनी होती है और उसके बाद मैं बाकी के काम स्टार्ट करती हूँ। और नमाज और कुरान पाक के दरमियान में हमारी चाय भी होती है, क्योंकि गाँव की रूटीन ऐसी है कि जैसे ही नमाज़ अदा की जाती है या तो नमाज के साथ ही नमाज़ अदा करने से पहले ही चाय बन जाती है, या फिर नमाज के बाद और तिलावत से पहले चाय का एक शिफ्ट चाय की लग जाती है। और आज मौसम जो था वो स्टिल धुंध थी, लेकिन सर्दी नहीं थी। जो कंडीशन ना धुंध की और सर्दी की कुछ दिन पहले थी ना, वो नहीं थी अभी। और आप ये देखें कि अपना खाना देख लेने के लिए और अपना नाश्ते के लिए जो कुत्ते थे ना, वो रात दरवाज़े में ही पहुँचे हुए थे। सही कहते हैं कि इंसान जो होता है उनके साथ जितनी भी वफ़ादारी की जाए ना, वो कभी भी वफ़ादारी निभाते नहीं हैं। लेकिन अगर कुत्तों को ज़रा-सा एक टाइम का खाना भी डाल दिया जाए तो वो उस चौखट से ना चिपके रहते हैं, वो उस चौखट को छोड़ते नहीं हैं। इंसान के अंदर और जानवर के अंदर इतना फ़र्क तो है। और एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि इंसान के साथ ना ज़्यादा लगाव या फिर वफ़ादारी से बेहतर है कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करो और साइड पे हो जाओ। इंसान से वफ़ादारी की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। ये किस हद तक ना ठीक है या किस हद तक गलत है, वो हर इंसान का एक्सपीरियंस बोलता होता है। हर इंसान के अंदर जो उसकी ना लाइफ के अंदर जो एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं ना, उसकी बेस पे वो हर बात कर रहा होता है। खैर धुंध थी, लेकिन उसके बावजूद बच्चियां स्कूल जा रही थी और मैंने इनकी वीडियो कैप्चर की और इनको देख के अपना टाइम याद आ रहा होता है। तो जिस टाइम ये मौसम हो रहा होता था ना, तो दिल ही नहीं करता था कि स्कूल जाएं या फिर स्कूल के लिए रेडी हों। या फिर बहुत टाइम ऐसा होता था कि ना जब स्कूल का टाइम होता था धुंध होती थी, और जब ना स्कूल पहुंच जाते थे उस टाइम ना धूप निकल आती थी, लेकिन मूड बिल्कुल नहीं होता था। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता था कि पूरी रात बारिश होती थी, स्कूल के टाइम पे बारिश बंद हो जाती थी और फिर अम्मियाँ उठा उठा के ना हमें स्कूल भेज रही होती थी। जैसे स्कूल पहुंचते थे फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती थी, और हम पूरी रात यही सोचते रहते थे, रात को सोच के सोते होते थे। और जब आँख खुल रही होती थी, अल्लाह स्कूल के टाइम ना छुट्टी हो जाए, बारिश हो जाए, लेकिन ना वो बारिश भी और वेदर भी ना अपनी चाल खुद ही चल रहा होता था। आज बच्चियों को देख के ना वो पुराना टाइम याद आ गया। ख़ैर फिर उसके बाद मैंने घर का काम करना था, चीज़ें समेटनी थी। आज मैंने सफाई का काम और चीज़ें समेटने का काम अपने रूम से स्टार्ट किया था। मोस्टली सर्दी होती है ना जिस दिन, उस दिन बेड को मैं ज़रा और रूम को लेट ही कर रही होती हूँ। नाश्ता करने के बाद बाहर का काम पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आके रूम को सेट करती हूँ। अगर टाइम मूड होता है तो मैं सेट करके ऐसे ही छोड़ देती हूँ, बाहर चली जाती हूँ, वरना फिर दोबारा से सेट करने के बाद रज़ाई ली और रूम के अंदर ही बैठ गए। लेकिन आज मैंने स्टार्ट ही रूम से किया था और आज सारा काम अकेले करना था, तो समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से नहीं। तकरीबन 1 साल से जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, जो मेरे साथ हैं, उनको तो पता है कि जहाँ पे मैं रह रही थी, जहाँ पे जो घर था मेरे पास ना, वो इस घर के ना 3 पोर्शन बन रहे होते थे। और फिर घर के मेंबर्स भी हम 2 थे, तो मैं इतनी यूज़्ड टू रही नहीं हूँ काम की। घर को सेटअप करने में और घर को समेटने में और या फिर अपने हिसाब से रखने में मुझे लगता है टाइम तो बहुत लगना है, लेकिन स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान कुछ सोचे या फिर कुछ चाहे तो वो हो ना। मैं बस इसी तगदो में हूँ, जैसे ही मैं इस माहौल की, जैसे ही मैं इन सब चीज़ों की यूज़ टू होंगी तो इंशाल्लाह इसको अपने मुताबिक कुछ ना कुछ सेट कर ही लूँगी। अभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, अपने रूम समेत बाकी चीज़ों समेत, कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखूँ, कौन सी चीज़ को कहाँ से उठाऊँ। फ़िलहाल तो ना बस ऐसा ही है कि अंधे के हाथ में ना जो छड़ी होती है और वो लाठी के सहारे चल रहा होता है, वही कंडीशन थी। सास इस टाइम मेरी ना चूल्हे के पास ही मौजूद थी, बाकी के काम मैंने करने थे। आज मैंने झाड़ू भी लगानी थी और बाकी के सारे काम भी कंप्लीट करने थे। मैंने पूरे सहन को समेटने में और पूरे घर को क्लीन करने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगाए, मुझे इतना टाइम लगा। और वैसे मोस्टली ना इतना टाइम लगता नहीं है घर के काम समेटने में, असल में इसी चक्कर में मैं लगी रहती हूँ कि कहाँ से उठाऊँ, कहाँ से रखूँ, कहाँ से समेटूँ, वो वाली कंडीशन थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके काम हो तो गया था, लेकिन फिर जो थकावट से बुरी हालत हुई थी ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। खैर लेकिन सेटिस्फाइड भी हो गई थी कि कुछ काम तो चले मैंने अचीव कर ही लिया है।
साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी ये एफ़र्ट्स कैसी लग रही हैं, मेरी प्रोडक्टिव रूटीन कैसी लग रही है, और मेरी छोटी सी कोशिश ना न्यू चेंजिंग को फ़ील करने की, वो आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। घर के काम करने के साथ साथ जानवरों का चारा भी उनकी जगह पे पहुंचाना था। उसी को समेट के सुसर मेरे लेके जा रहे थे ताकि वो जानवरों को ना डाल दें और यहाँ से ये जगह क्लीन हो जाए। बाकी का घास जब आएगा तो वो कटिंग होके ना वो डल जाएगा इधर, क्योंकि डेली इस जगह को ना हाफ सहन को हमने धोना होता है, साथ में घास वाली मशीन की जगह को क्लीन करना होता है। इन्हीं सब चीज़ों में ना, और जितना यहाँ पे करते हैं ना तो लगता ही नहीं होता कि कर लिया है, या फिर कोई चीज़ ऐसा होती है कि एक जगह से उठा के इसको दूसरी जगह रखना और फिर उसके बाद उस जगह को ना वैसा ही पाना तो बहुत मुश्किल काम लगता है। कर लेते हैं लेकिन ना थोड़ी देर के बाद ना वही सब चीज़ें ना अपनी जगह से उलट पलट हो रही होती हैं। खैर, झाड़ू लगाने के बाद ना सास ने जानवरों को पानी भी लाया था और मैंने बर्तन धोए थे, और उसके बाद ना डेली की तरह हमारा हाफ से ज़्यादा सहन ना धुल रहा होता है। उसकी वजह मिट्टी होती है, फिर चारा होता है, और फिर मुर्गियाँ होती हैं, गंद फैला ही देती हैं, तो वो डेली की डेली धुल रहा होता है। और जब ना फुल सहन की बारी होती है तो फिर हर चीज़ को समेटना पड़ता है। चूल्हे वाली जगह से पानी क्रॉस हो के ना मुर्गियों का जो दड़बा होता है उसके अंदर होता है, तो फिर पहले उनका सारा गंद निकालना पड़ता है, उधर से चीज़ों को समेटना पड़ता है, फिर उसके बाद धोया जाता है। वरना और जब हाफ सहन धुलता है ना तो फिर इन मुर्गियों की जो दड़बे वगैरह होते हैं ना तो इस पे कोई असर नहीं होता, तो फिर वो इजीली हम धो लेते हैं। लेकिन जब चूल्हे वाली जगह और सारे सहन की बारी आती है तो हर चीज़ को समेटना होता है। खैर, उसके बाद झाड़ू मेरी लग चुकी थी, सारे घर की सफाई हो चुकी थी, और फिर उसके बाद बर्तनों की बारी थी, बर्तनों के बाद फिर फर्श धुलाई की बारी थी। ये काम मेरे लिए बहुत थका देने वाला तो है, लेकिन मैं इसको पुरजोश होके कर रही होती हूँ ना एज़ ए एक्सरसाइज़। तो मेरी अपनी यही कोशिश होती है कि शायद इससे ना कुछ मेरे ना वेट में भी कमी हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो है इतनी जगह नहीं होती थी, इतना काम नहीं होता था, और सारा दिन बैठना ही होता था। लेकिन यहाँ पे सारा दिन चलना चलना, काम काम ख़त्म ही नहीं होता ना, तो मुझे ऐसा लगता है, एक छोटी सी उम्मीद है कि यही काम करना एक्सरसाइज के तौर पे या फिर घर के रूटीन के तौर पर ना करने में हो सकता है कि मेरे लिए ना ये कोई फ़ायदा मंद ही हो जाए। खैर, यहाँ पे ना मल्टीटास्किंग के बाद भी ना घर के काम कंप्लीट ही नहीं हो रहे होते हैं ना,
हर चीज़ उसी तरीके से बिखरी हुई लगती है, हर चीज़ उसी तरीके से ना अनऑर्गेनाइज़ लगती है। और वहाँ पे मैं अकेली भी होती थी तो मैं सारा काम कर भी लेती थी ना, तो मुझे ना ही थकावट महसूस होती थी, ना ही कोई चीज़ मुझे ना इधर से उधर नज़र आ रही होती थी। लेकिन यहाँ पे हर बंदा करने के बाद भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी ना चीज़ अपनी जगह पे फिट नहीं है ना, तो फ़ील ही नहीं होता कि कोई काम की है। ख़ैर, अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये है मेरी ना विलेज की रूटीन, ये है विलेज की लाइफ जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरी लाइफ की चेंजिंग के साथ साथ व्लॉग्स की भी चेंजिंग है, जो मैं आप लोगों से गाहे बगाहे शेयर करती भी रहूँगी और शेयर कर भी रही हूँ। और आप लोग भी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाया करें और मुझे मज़ीद हिम्मत दिया करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छा कंटेंट बना सकूँ, मैं मज़ीद वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूँ। खैर ना, जानवरों को पानी पिलाना, घर का काम करना और बर्तन वगैरह धुलाई करना, सफाई वगैरह करने और पोछियाँ वगैरह मारने के बाद ना हाफ़ सहन को मैंने धो लिया था। और डेली धोने के बाद इतनी मिट्टी यहाँ पे होती है कि महसूस ही नहीं होता कि इसको धोया भी है, ये इसको क्लीन भी किया है। और बाहर असल में सारी मिट्टी है ना, तो वो सारी की सारी घर में होती है। कुछ ऐसी ना हमारे चीज़ों को ऐसे प्रॉपर हम लोग सेट कर ही नहीं पाते, कुछ चीज़ें हमारे लिए ऐसी होती हैं। अब सामने हमारे पास ना जानवरों के लिए जगह है, हमारे लिए फ़ायदा भी बहुत है, लेकिन उसके ना साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि सारी मिट्टी, सारा डस्ट घर में ही होता है। और जब जानवरों के साथ के पास से ना आके ना वॉशरूम में या फिर इस जगह पर पाँव रखे जाते हैं हाफ सहन तक, तो वो जूतों की मिट्टी ही साथ सिमट के अंदर आ रही होती है ना, तो उसको डेली क्लीन करने के बावजूद भी फर्श पे मिट्टी और हर चीज़ पे ना ऐसे मीन्स यानी कि ख़राब ही हुई होती है। अगर सामने आपके या फिर आस-पास के इर्द-गिर्द मिट्टी ना हो ना, तो इतना आपको ना फ़ील नहीं होता। लेकिन हर चीज़ करने के बाद, मल्टीटास्किंग के बाद और ना हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद भी वो सेटअप बनता नहीं है। या फिर ऐसा होता है कि जिन घरों में गाँव के घरों में जिनमें जानवरों का काम होता है, या फिर गाँव की रूटीन ऐसी होती है, वहाँ पर ना इसी तरीके की मल्टीटास्किंग के साथ ही घरों के काम हो रहे होते हैं। और अकेले ये जो चेंजिंग है मुझे अच्छी भी लग रही है और मेरे लिए न्यू भी है और अजीब भी है, सारा काम मिला-जुला सा है। और ख़ैर, काम करने के बाद फिर दोपहर के खाने की बारी थी और आज खाने में मैंने आलू मटर का पुलाव बनाया था। साथ में मैंने बिरयानी कलर, फूड कलर शामिल कर दिए थे, लेकिन चावल बहुत ज़्यादा थे, वो कहीं-कहीं नज़र आ रहे थे। ख़ैर, चावल इनके घर के होते हैं ना, तो बहुत मज़े के और अच्छे बन रहे होते हैं। दोपहर के खाने में मैंने राइस बनाने के बाद, आलू मटर के पुलाव बनाने के बाद गोश्त चढ़ा दिया था और गोश्त के बाद में ना साग की भुजिया भी बनानी थी दाल डाल के। टोटल रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल और ऑथेंटिक तरीके से मैं बना रही होती हूँ, तकरीबन सबको ही बनानी आ रही होती है। और ये तकरीबन शाम 3 बजे का टाइम था, घास कटिंग हो रही थी, साथ साथ ना दूध निकाला जा रहा था, साथ साथ ना चूल्हे का काम हो रहा था। 2 हंडियाँ बन चुकी थी, तीसरी चूल्हे पे थी और इसके साथ ही चाय बननी थी। सारा दिन ही यही कंडीशन होती है, चूल्हा भी, घर के काम भी कंप्लीट ही नहीं होते और औरत का कोई काम नज़र भी नहीं आ रहा होता है, ये भी एक हकीकत है। ख़ैर, आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। आज की मेरी प्रोडक्टिव रूटीन आप लोगों को कैसी लगी, आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।